हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल टारगेट स्टडी में स्वागत है। आज से हम लोग कक्षा 12 का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर को, जो फर्स्ट पार्ट का है। पहले चैप्टर का देखिए हम लोगों का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर में देखिए सबसे पहले हेडिंग में है यहाँ पर वैद्युत आवेश। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे वैद्युत आवेश के बारे में कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए वैद्युत आवेश क्या होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। देखिए वैद्युत आवेश क्या होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखें जो वैद्युत और जो चुंबकीय प्रभाव होता है, यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है, आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है। यही इसका आसान डेफिनेशन है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। और आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका मात्रक। आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। कूलाम देखिए कि वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन उन्हीं के नाम पर ही इसका मात्रक पड़ा है। और इसका हम लोग देख लेते हैं राशि की यदि बात करें यहाँ पर, तो यह जो आवेश होता है वो अदिश राशि होता है। आवेश कैसा होता है, अदिश राशि। यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन में ऐसे यदि हम लोग बात करें तो कक्षा 12 में यह सब टॉपिक नहीं पूछा जाएगा, इसका मात्रक वात्रक। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं तब वहां पर इसकी आवश्यकता है, क्योंकि कक्षा 10 में मात्रक वात्रक नॉर्मली पूछे जाते हैं, लेकिन 12th में नहीं पूछे जाते हैं। इसका मात्रक क्या था, कूलाम। और यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। और यहाँ पर इसके बाद फिर हम लोग इसमें और देख लेते हैं इसका बीमा, क्योंकि ये सब चीजें जरूरी है। देखिए अब पर हम लोग देखेंगे आवेश की बीमा। तो आवेश के यहाँ पर देखिए बीमा यदि हम लोग पहले देखें तो यहाँ पर एक फार्मूला आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि Q बराबर IT। Q बराबर क्या होता है, IT। यहाँ पर यदि बात करें, यह देखिए फार्मूला कहाँ से आया है। हम लोग जानते हैं कि वैद्युत धारा, तो हम लोग जानते हैं कि वैद्युत धारा होता है I। वैद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं, I से। तो आवेश प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश के लिए हम लोग यहाँ पर Q लिखते हैं और दर के लिए यहाँ पर हम लोग T लिखेंगे, टाइम। तो आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो यहाँ से यदि हम लोग Q की वैल्यू फाइंड आउट करें तो Q बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं 1 ले लेंगे तो Q की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे Q आएगा, और I का T में कराएंगे तो यहाँ से हम लोगों का IT आ जाएगा। यह जो फार्मूला आया है यहाँ से हम लोग लिखे हैं वैद्युत धारा के परिभाषा से। और यहाँ पर देखें जो हम लोगों का I होता है, क्या होता है, धारा। I क्या होता है, धारा। और जो यहाँ पर T है ये क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ से हम लोगों को अब देखना है आवेश का बीमा। आवेश का जो बीमा होगा वह I के बीमा और T के बीमा के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि देखिए
जो हम लोग का आवेश है Q बराबर यहाँ पर IT लिखा गया है। तो यहाँ पर I है विद्युत धारा और T है समय। तो यहाँ पर विद्युत धारा का आप लोगों को बीमा मालूम होगा क्या होता है, कैपिटल A, क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर होता है तो उसे हम लोग ऐसे लिखते हैं। और जो T है, T यहाँ पर समय है और समय का बीमा हम लोग जानते हैं कैपिटल T। तो यहाँ पर आवेश का बीमा क्या होगा, AT। आवेश का बीमा क्या होता है, AT। और यह चीज हम लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव, विभवांतर। तो वहां पर जब आवेश आएगा तो आवेश के बीमा के जगह पे हम लोग डायरेक्ट AT यहाँ पर रखेंगे। और AT कैसे आया है, तो इस फार्मूले से हम लोग लिखे हैं। यहाँ पर देखिए विद्युत धारा I है, आई विद्युत धारा है, धारा का हम लोगों का बीमा क्या होता है, कैपिटल A। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में है, कोई भी सिंबल नहीं है दो लोगों के बीच में तो मल्टीप्लाई होता है। और यहाँ पर T है हम लोगों का समय, समय का यहाँ पर बीमा क्या होता है, कैपिटल T होता है। तो आवेश का बीमा हम लोगों का यहाँ पर कैपिटल T। और इसके बाद हम लोग अब देखिए यहाँ पर देखेंगे आवेश के प्रकार। चलिए इतना चीज हो गया, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब अगली हम लोग की हेडिंग रहेगी आवेश के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो हम लोग का आवेश होते हैं यानी चार्ज जो होता है वो हमारा दो तरीके से होता है। पहला हम लोगों को होता है धनावेश, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसमें डिफरेंस क्या होता है। और दूसरा जो होता है वह हम लोग का होता है ऋणावेश। ऋणावेश यानी हम लोग का जो आवेश होता है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, धनावेश और ऋणावेश। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर यह देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग का धनावेश क्या होता है। धनावेश देखिए दोनों का, धनावेश और ऋणावेश दोनों का हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे आसान तरीके से। और इसका डेफिनेशन पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम लोग के नॉलेज के लिए यहाँ पर इसको देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पदार्थ है, मान लीजिए इसमें कोई पदार्थ है और इस पदार्थ में 1 2 3, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसमें भरे हुए हैं। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हुआ, बाहर मान लीजिए निकल गया। तो इसमें से अब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और देखिए इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस पे क्या आएगा, एक प्लस, इस पे क्या आएगा, एक प्लस आएगा। अब देखिए अब इसी जगह से हम लोग धनावेश का डेफिनेशन यहाँ से हम लोग बोलेंगे। यदि कोई भी पदार्थ यदि इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, देखिए ये बाहर निकला है, इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, तो इस पे जो आवेश उत्पन्न होता है वह कौन सा होता है, धनावेश। यदि कोई भी पदार्थ है, परिभाषा में ही लिखेंगे, जब कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का जब त्याग करता है तो उस पे जो आवेश उत्पन्न होता है वो क्या होता है, धनावेश होता है। मान लीजिए यह 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, एक और निकाल दिया, एक यहाँ से हम लोग इसको कम कर लेते हैं। अब इसके अंदर एक ही बचा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो इस पे क्या हो जाएगा, इस पे 2 प्लस आ जाएंगे। यदि 3 निकाल देगा तो 3 प्लस आ जाएंगे। और अब देखिए हम लोग ऋणावेश में भी देख लेते हैं क्या होता है ऋणावेश। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पदार्थ है और इसमें मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से हैं और इधर बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें हैं। अब क्या, ऋणावेश का मतलब ही होता है कि कर्ज लेना, दूसरे से लेना। यह क्या करेगा, यह जो बाहर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए है, मान लीजिए बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया है, इसमें क्या आया, आ गया। इसका मतलब यह जो पदार्थ है यह बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, इस पर जो चार्ज उत्पन्न होगा वो क्या होगा, माइनस। अब देखिए हम लोग ऋणावेश का यहाँ से डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि कोई भी पदार्थ जब इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है, बाहर से लिया है, इसका मतलब क्या है, ग्रहण किया है, इस पे कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो दोनों का परिभाषा, और मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन और इधर बाहर से अंदर चला गया, इस पे कितने माइनस उत्पन्न हो जाएंगे, 2 माइनस उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, इसलिए इस पे माइनस चार्ज उत्पन्न होगा। यही हम लोगों का धनावेश का देखिए परिभाषा क्या है कि जब कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो क्या होता है, धनावेश होता है। और यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है, लेता है यानी दूसरे से, उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण आवेश बोलते हैं। ये तो देखिए पहला नंबर में यदि हम लोगों को इसमें अंतर लिखना है तो पहले नंबर में इन दोनों का डेफिनेशन ही हम लोग लिख सकते हैं। और दूसरे नंबर में देखिए महत्वपूर्ण चीज है, यह पेपर में पूछा भी जाता है,
जो धन आवेश होता है, इसको थोड़ा इस साइड से लिखते हैं। चलिए ये देखिए, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ से यह पूछे जाते हैं कि धन आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है कि अधिकता होती है। यह क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग इसको लिखेंगे, धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ध्यान दीजिए, जो धन आवेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी। अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से समझेंगे। देखिए इसमें हम लोग जब धन आवेश का यहाँ पर डेफिनेशन देख रहे थे तो शुरुआत में हम लोग इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लिए थे और यह बाहर 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया था। इसके पास देखिए अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। शुरुआत में तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जब यह दूसरे लोगों को दे दिया, इस पे कितना इलेक्ट्रॉन बचा? एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। यानी कि धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? कमी। जितना ही दूसरे लोगों को देगा उतना ही इस पे क्या होगी? कमी होगी। तो धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। यह बहुविकल्पी क्वेश्चन भी पूछा जाता है और हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं 2-2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। डायरेक्ट बोल देगा कि इतने इलेक्ट्रॉनों की इसमें कमी है, तो बताइए यह कौन सा आवेश होगा? तो हम लोग वहां पर क्या बोलेंगे? जान जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनों की यदि कमी है तो वहां पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? धन आवेश होगा। और देखिए इसमें देखते हैं ऋण आवेश में क्या होता है। ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ऋण आवेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता। जैसे देखिए जब हम लोग इसका डेफिनेशन देख रहे थे, इसमें हम लोग शुरुआत में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे। जब इस पे 2 माइनस कब आया है? जब यह 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर से क्या किया है? ग्रहण किया है। तो ग्रहण किया है तो शुरुआत में देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब इसमें कितने हो गए? 4 हो गए। इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। तो यही हम लोग लिखे हैं कि ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता होती है। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि बताइए ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है कि अधिकता होती है? हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, क्योंकि यह दूसरे लोगों से लेता है तो इसका इलेक्ट्रॉन पहले से क्या होगा? बढ़ेगा ही। तो देखिए यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पेपर में पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पर धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है, और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता। यह चीज हम लोगों को मालूम होना चाहिए। फिर हम लोग इसके बाद इसमें और एक तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए इसका पूछा जाता है द्रव्यमान, के धनावेश का द्रव्यमान घटता है कि बढ़ता है? इस तरीके से यहाँ पर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए यदि हम लोग द्रव्यमान की यदि बात करें, मान लीजिए कि जो धनावेश है इसमें हम लोग शुरुआत में देखिए लिए थे 3 इलेक्ट्रॉन और यह 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया था। इस पे 2 हम लोगों का धनावेश उत्पन्न हुआ था। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें 1 kg का है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें कितने kg का है? 1 kg का है। तो यह शुरुआत में कितने kg रहा होगा? 3 kg, क्योंकि शुरुआत में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो 3 थे और एक इलेक्ट्रॉन कितने kg का है? 1 kg का। तो यह देखिए शुरुआत में 3 kg था, लेकिन यह जब 2 इलेक्ट्रॉनों को दे दिया तो यह सिर्फ कितने kg बचा है? 1 kg। इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पर यह समझ में आ रहा है जो धनावेश होता है उसका द्रव्यमान क्या होता है? घटता है। धनावेश का द्रव्यमान क्या करता है? घटता है, क्योंकि शुरुआत में देखिए 3 kg था, अब सिर्फ कितने kg बचा है? 1 kg बचा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, धनावेश का द्रव्यमान घटता है। धनावेश का द्रव्यमान क्या होता है? घटता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखें ऋणावेश वाले में क्या होता है। देखिए शुरुआत में इसके पास हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन लिए थे? 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे। मान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन कितने kg का है? 1 kg का है। यहाँ पर हम लोग समझने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर जब 1 kg का है तो शुरुआत में कितने kg का रहा होगा? 2 kg का, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जब यह 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या किया? ग्रहण किया, तो 2 kg और आ गए। तो 2 कितने हो जाएंगे? 4। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो ऋणावेश होता है उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है। यहाँ पर इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, ऋणावेश का
द्रव्यमान बढ़ता है। ऋणावेश का द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि शुरुआत में 2 kg था, जब बाहर से 2 और ले लिया तो 4 kg हो गया, तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया? बढ़ गया। और यह क्या था? शुरुआत में 3 kg था, जब 2 kg बाहर निकाल दिया तो 1 kg बचा, तो इसका द्रव्यमान क्या हो रहा है? घट रहा है। और इसमें हम लोग थोड़ा सा काटिएगा, पूरा मत देखिए। अब इतना चीज जो भी हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं, इसको एक बार हम लोग आसानी से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखे हैं वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश क्या होता है? कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश बोलते हैं। और उसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। और जो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। और आवेश कैसी राशि है? आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। और यहाँ पर हम लोग आवेश का बीमा देखें, आवेश का बीमा क्या होता है? एटी होता है। और उसके बाद हम लोग देखें आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार में हम लोग देखे हैं 2। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। तो धनावेश क्या होता है? यदि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है? त्याग करता है, उस पर जो आवेश उत्पन्न होते हैं वो कैसे आवेश होते हैं? धनावेश होते हैं। और ऋणावेश क्या होता है? जब कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? ग्रहण करता है, उसमें जो आवेश उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणावेश बोलते हैं। और धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता होती है। और धनावेश का द्रव्यमान घटता है और ऋणावेश का द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है। और एक चीज यहाँ पर क्वेश्चन यह पूछे जाते हैं, आवेश, इसको हम लोग स्टार लगा लेते हैं, आवेश कैसे उत्पन्न होता है? आवेश कैसे उत्पन्न होता है, यह क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, अब जो हम लोग इधर समझे हैं उसी से हम लोग समझेंगे कि आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं। आवेश का मतलब है धनावेश और ऋणावेश वो लोग कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, यह जो आवेश उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉनों, 2 बार हो गया, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न होते हैं ना है। देखिए, तो आवेश कैसे उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। अब इसको समझिए कि कैसे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आवेश हम लोगों को उत्पन्न होते हैं। यह बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये बताइए कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन कैसे, आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं? तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर शुरुआत में हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन लिए थे। 2 इलेक्ट्रॉन यदि यह बाहर न निकाला होता, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर न निकाला होता, इस पे धन आवेश उत्पन्न होता नहीं। और यहाँ पर देखिए, ये जो ऋणावेश था, यह 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है? ग्रहण किया। यदि यह बाहर से 2 इलेक्ट्रॉनों को न लिया होता, इस पे ऋणावेश उत्पन्न नहीं हुआ होता। तो यहाँ से हम लोगों को साफ समझ में आ रहा है कि जो आवेश उत्पन्न होता है वह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जाएंगे या वहां से यहाँ आएंगे, तभी हमारे आवेश क्या होंगे? उत्पन्न होंगे। अन्यथा यह हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन शुरुआत में लिए थे, यदि तीनों इलेक्ट्रॉन इसी में रह जाएं, इस पे क्यों धन आवेश उत्पन्न होगा? वैसा ही रह जाएगा। तो यह जो आवेश उत्पन्न होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आज की वीडियो को हम लोग इसी पे करते हैं समाप्त। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सजातीय आवेश क्या होता है, विजातीय आवेश क्या होता है, और वह लोग एक दूसरे को क्या करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।